हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह की राम राम, गुड मॉर्निंग। और दिल्ली में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, एकदम कड़ाके की ठंड, हड्डियाँ गलाने वाली ठंड पड़ रही है। तो आज मुझे एकदम बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैं गई रज़ाई बनवाने के लिए। और रज़ाई ये किस तरह से बनाया, ये मुझे देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। और मैं बहुत जल्दी फटाफट कवर ख़रीदी और रुई ख़रीदी। और ये लोग का काम करने का तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि क्या बताऊँ मैं। एकदम काम के नाम पे बकवास कर रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके मैं रुई ली। रुई भी दिखाता है कुछ, देने लगता है कुछ। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग अगर कभी रजाई या गद्दे जो भी कुछ भरवाएं, एकदम सामने खड़े होकर वहीं पे रहिए, अच्छे से धुनवाइए। इसने फटाफट डाला। अब देखिए, इसने उसमें डाल के सिलाई कर दिया है। और सिलाई करने के बाद अब इसको मैं एकदम सामने खड़ा होकर करवाई, क्योंकि ये लोग इतने घपले कर रहे थे ना कि मुझे पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए मैं बोली कि नहीं, मैं यहीं रहूँगी और फिर आप बनाना। तो अभी ये इसमें मैंने रुई डलवाया, 3.5 kg रुई डलवाई हूँ। और उसको अच्छे से इसको पीटेगा, पीट के अच्छे से बराबर करेगा। आप देखिए किस तरह से ये पीटता और बराबर करता। मुझे तो ये लोग के काम करने का तरीका कहीं कहीं ठीक लगा, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी सी शॉर्टकट जब कर रहा था ना, तब मुझे गुस्सा आ रही थी। आप लोग किस तरह से कहाँ कहाँ बनवाते हैं रजाई, और इस तरह से करता है या नहीं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये जो भैया हैं, वो ये जो अभी ढूंढ रहे हैं, वो बहुत अच्छे, बहुत सॉफ्ट नेचर के थे, इसीलिए मैं इन्हीं से काम करवाई। और ये इनका दुकान पालम में है। किसी ने मुझे बताया था कि वहाँ जाइएगा तो आपको कपड़े भी मिल जाएंगे और रुई भी मिल जाएंगे, और तुरंत फटाफट रेडी करके दे भी देते हैं। लेकिन जब मैं गई तो फ्री नहीं थे, मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ा। उसके बाद मैं इसमें कॉटन डलवाई, रुई अच्छी वाली रुई डलवाई, वो जो कुशन में डालते हैं उसको कौन सा रुई बोलते हैं, सिंथेटिक जैसा रहता है, फर वाला, वो वाली, कि अगर गंदा हो जाए तो हम रज़ाई धो भी सकते हैं। ये सोच के हमने बनवाया है रज़ाई। मुझे रज़ाई हो या ब्लैंकेट हो, कवर डाल के ओढ़ने में यार मज़ा नहीं आता है, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से फील करें और ओढ़ें। तो मैं ये रज़ाई भी जो भरवा रही हूँ ना, ये बहुत सॉफ्ट कवर है, कंबल है, उसमें मैंने भरवाया है। और मैं ऐसे ही डायरेक्ट ओढ़ूँगी, इसको मैं कवर नहीं चढ़ाऊँगी। अब देखिए, दोनों आ गया डंडा लेके पीटने के लिए। इतना पीट रहा है, इतना पीट रहा है, मुझे थोड़ी सी दया भी आ रही थी कि इस तरह से पीटा जाता है इतना। लेकिन ये लोग की प्रैक्टिस रहती है। एक तरफ से इस तरह से करके पीट रहा था कि जैसे लग रहा है ना कि साइड में सारे रुएं जा रहा है। फिर इसको पलट दिया और पलट के फिर से पीटने लगा। और ये इतने आराम से पीट रहा था कि एकदम बराबर रोई, जैसे लग रहा था कि एकदम बराबर होता जा रहा। और थोड़ा सा इस तरह से ये लोग करता है ना। मैं भी कुल्टिंग का सिलाई जानती हूँ, और कुल्टिंग में मैं फॉर्म डालती थी, और फॉर्म डाल के मैं बहुत अच्छे अच्छे बेडशीट बनाई, तकिए बनाई, कुशन कवर बनाई। लेकिन रज़ाई अब कौन बनाए। मैं इसको बना सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं बनाई कि चलो फटाफट करवा लेते हैं। इतना समय लगता है। घर में भी आप चाहें तो घर में भी लाके आप बना सकते हैं। ये बनाना बहुत ईजी है। आप एक कवर ख़रीदिए और रुई ख़रीद के लाइए, और इसी तरह से 2 डंडे होना चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ऐसे करके बीच से ये लोग दोनों तरफ ऐसे करके बराबर से खींच रहा है, जिससे कि बराबर हो जाएगा रुई। तो ऐसे करके घर में भी बना सकते हैं। हम लोग भी जब घर में बनाते थे तो इसी तरह से करते थे, लेकिन हमारा फॉर्म रहता था, तो वो उसको बराबर से सिर्फ लगाना होता था और बीच बीच में टाँक देते थे। लेकिन इसमें तो रोई है, तो रोई को यही तो की जब नूरी तक आप चारों बराबर तरफ से नहीं चाहिए, ठीक है। करेंगे तो वो ये जो ये अनइवन हो निकला ना, जाएगा, कहीं ऊंचा यही कहीं चारों तरफ नीचा, चाहिए, इस तरह से हो ऐसे जाता है। निकाल। तो हाँ, इसको बहुत अच्छे से आपको हम इसमें, उसी इसको समय बोले। धुनाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप कमेंट में बताइएगा। भूलो धुनाई ही नहीं। बोलते हैं शायद।
अच्छे से दोनों डंडे लेके खूब अच्छे से किया। और अब मैं जब ये सिलाई डालने लगा गाइस, तो मैं इसमें बताऊंगी कि कहाँ कहाँ इसने कमी छोड़ा है, क्योंकि ये लोग जब काम करने लगता है ना तो बहुत जगह बहुत गलतियाँ भी होती है। तो इतनी दूरी से सिलाई इसने स्टार्ट किया। मैं पहले बोली कि भाई साहब आप बहुत दूर से सिलाई कर रहे हो, तो बोला कि नहीं मैडम आप देखते जाओ बहुत अच्छा होगा। तो मैं बोली कि चलो हो सकता है ये लोग को काम करने का आइडिया अपना है, अलग अलग तरीके से करते होंगे तो सही कर देगा। लेकिन इस रजाई में मेरी बहुत दूर दूर की सिलाई हुई, और क्योंकि वो सुन ही नहीं रहे थे। जैसे ही मैं बातें कर रही थी कि भैया आपको लग रहा है ना कि दूर दूर सिलाई, तो बोल रहा था नहीं मैम दूर नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है। जब दोनों मिलके सिलाई करने लगे गाइस, तब थोड़ी सी मुझे राहत मिली कि थोड़ा जल्दी अब हो जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम लगता है रजाई बनाने में। ये तो मैंने देख ली खड़ा होकर, क्योंकि जो रुई रहते हैं ना उसमें सुई डालना तो इजी हो जाता, लेकिन उसको पकड़ना और उसको खींचना। लेकिन दोनों जेंट्स थे तो फटाफट ये लोग है जे किए जा रहे थे, और मुझे लगा कि चलो ज़्यादा भारी तो नहीं जल्दी हो जाएगा। मुझे रजाई कब से मैं सोच रही थी कि रजाई बनवाना है लेकिन नहीं बना पा रही। लग रहा था कि चलो ब्लैंकेट से सर्दी चली जाएगी, लेकिन जब धुलेगा तब कितना पानी आएगा इसमें, इतनी ज़्यादा लगी कि मुझे रजाई भरवाना पड़ा। फिर कवर डालो इसमें। और ये जो कपड़ा है इसको कौन सा कपड़ा बोलते हैं ब्लैंकेट वाले को, जो सर्दी में बिछाया भी जाता है ओढ़ा भी जाता है। हमें कवर लगा के ओढ़ने में ना अच्छे वाले, ये 900 रुपया में ये कवर दिया था। और इसका जो रुई था वो 250 रुपये केजी था, और बनाने का इसने 400 रुपये लिया था। मुझे सही लगा, क्योंकि 2 बंदे लगा हुआ, इतना समय लगता है, करीब 2 घंटा लग गया था इसको बनाने में, रेडी करने में पूरा। तो चार्ज मुझे सही लगा, चार्ज में मुझे कोई ये नहीं लगा कि ज़्यादा लग रहा है। आप लोग की तरफ कितने चार्ज लगते हैं ये मुझे बताइएगा। और देखिए अच्छा काम होता है ना तो चार्ज का नहीं देखना चाहिए कि चार्ज कितना लगा, मुझे काम सही चाहिए। और इसने ये रजाई में थोड़ी सी गड़बड़ की, क्योंकि आज मैं सोच के गई थी ना, वो मुझे हुआ नहीं गाइस। क्योंकि मैं सोच के गई थी कि अच्छा वाला रजाई के बनने का ही कवर खरीदूंगी और फिर बनवाऊंगी, लेकिन रजाई का कवर मैं ढूंढी, अच्छा मिला ही नहीं जैसा मुझे चाहिए वैसा। फिर मैंने ये कवर ख़रीदा और इसी में मैं बनाई। कवर खरीद ली और इसको नहीं, हमें तो थोड़ी हैवी चाहिए भैया। कंबल तो बहुत मोटे मोटे, लेकिन उससे सर्दी जा नहीं रही है। देखिए आप अगर अच्छा कुछ बनाना चाहते हैं ना, तो मुझे लगता है कि आइडिया होना चाहिए। अभी कौन ओढ़ेगा भैया, अभी रजाई की सर्दी है, अभी तो पतली। मेरा बेड क्वीन साइज है, तो क्वीन साइज ये रजाई अभी तो पतली बनी, अभी तो पतली कंबल ही चल रही है। सिलाई ये लोग फटाफट कर रहे थे, हम वीडियो को फास्ट नहीं किए, इसलिए नहीं किए हैं कि आप लोग आराम से देख के घर में भी बना सकते हैं। 2-3 लोग हैं तो आराम से कवर लाइए और रुई लाइए। जयपुर में जो रजाइयाँ बेचता है, डंडे से धुल लीजिए या हाथों से भी कर सकते हैं, लेकिन डंडे से बराबर से हो जाता है। कोई भी चीज़ फट्टी हो या कुछ तो उससे हो जाएगा। तो लगता है उसी दुकान से बीते से नाप के सिलाई डाल रहे थे, क्योंकि नापना तो ज़रूरी है ना, नहीं सही से नापेंगे तो सिलाई आगे पीछे और कितने में दिया मैडम ये कम हो जाएगा। तो ये लोग बित्ते से नाप रहे थे, इंची टेप से नहीं नाप रहे थे। आपने मोल वाले हम इसको छोड़ के आए थे 720 में दे रहा था। लीजिए फिर सिलाई करिएगा तो सही उसी आप उसी के यहाँ चारों तरफ ये लोग जिस तरह से सिलाई की है ना, मुझे इजी लगा, इजी तरीके लगा। जी के यहाँ से ही मैं आई हूँ सही से, इसी वजह से ये लोग फटाफट कर रहे थे। पहले ये लोग चारों तरफ एक सिलाई डाले और फिर उसके बीच से जो एरिया था वो फिर वहाँ पे एक सिलाई एकदम बीच से दिए, सेंटर से सिलाई देके त्रिकोण जैसा बना के फिर से सिलाई दी। तो दोनों बंदा लगा हुआ था, और फिर भी 2 बंदे के बावजूद भी 2 घंटा कंप्लीट करने में पूरा लगा था सिलाई करने में। तो ठीक ठाक लगा, ऐसा नहीं कि लास्ट में जब ये लोग
फाइनल कर रहे थे ना, तब मुझे थोड़ी सी गुस्सा आई, क्योंकि जहाँ चेन था वहाँ पे किनोरी नहीं रहता है। लास्ट के जो कॉर्नर बने हुए रहते हैं ना, पतली सिलाइयाँ जो रहती हैं, वो नहीं था। तो 3 तरफ चूनट बना हुआ और एक तरफ प्लेन। मैं बोली कि भैया इधर भी सिलाई लगाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो पहले तो मना कर दिए। मैं सोची चलो कोई बात नहीं, पहले सिलाई कर रहे हैं तो देखती हूँ, ऐसा ना कि सिलाई में डिस्टर्ब हो जाए लोग और सिलाई भी सही से ना हो। मैंने कोशिश की कि चलो कोई बात नहीं, आप पहले सिलाई कीजिए। दोनों लोग लग के बहुत अच्छे से सिलाई किए और मैं खड़े होके देख रही थी क्या करूँ। कोशिश कर रही थी कि इतने में कोई और आ गए, उनका नाप लेने लग गया, उनका काम करने लग गया, क्योंकि दुकान में तो कस्टमर आते रहते हैं। तो उनका काम करने लगे और देर हो गया। फिर मैं सोची कि चलो इसमें मैं कुछ और खरीद लेती हूँ। तो मुझे एक और कवर पसंद आया, तो वो कवर मैं लेके फिर उसमें मैं रजाई बनवाई। वो वाली जो दूसरी रजाई जो बनी है उसमें बहुत अच्छी सिलाई डाले, क्योंकि इसमें तो गड़बड़ कर चुके थे। इसको मैं देख ली थी कि गड़बड़ हो गया है, तो दूसरे में तो गड़बड़ नहीं होने दूंगी। देख रहे हैं कितनी दूरी दूरी पे सिलाई दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा कि कितनी दूरी दूरी पे सिलाई है। और अब जब सिलाई हो गया तो अब इसके बीच से भी अगर एक सिलाई बोलूँ तो उन लोग को लग रहा था कि मैम बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएगा, इस तरह से कर रहे थे। लेकिन जितना बारीक सिलाइयाँ दीजिएगा उतना अच्छा रहता है। हम खुद ये काम करना जानते हैं फोल्डिंग, तो मुझे पता है। फोल्डिंग जब मैं करती थी तो बहुत बारीकी सिलाइयाँ मशीन से, वो तो मशीन से चल रहा था, लेकिन ये पतला अगर सीना चाहें तो इसमें भी मशीन खूब अच्छे से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइज, और वीडियो पसंद आता है तो कमेंट कीजिएगा प्लीज़। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और जल्दी से मेरे वीडियो को भी वायरल कर दीजिए। अच्छी अच्छी चीज़ें मैं दिखाऊंगी जो मैं करती हूँ, मेरी दुनिया में जो भी कुछ होता है कोशिश करूँगी दिखाने की। वीडियो नहीं बना पाती हूँ, लेकिन जब भी कुछ काम करूँगी तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये रजाई जब लाई हूँ, इसको सिलाई करते करते और ये रजाई बनवाते हुए मुझे रात हो गया था, क्योंकि मैं 3 बजे के आसपास मैं गई ही थी और 3 बजे के बाद कपड़ा ख़रीदा, बनवाया, तो करीब मुझे 7, साढ़े 7, 8 बज गया था। तो ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ें बन जाती है जब खुद खड़े होकर बनवाइए तो। और लास्ट में फिर मैंने जब गुस्सा की तो बीच बीच से लोग सिलाइयाँ दिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बीच से सिलाई चला रहे थे। और लेकिन फिर भी बहुत अच्छा नहीं ये बना, जितना कि मैं दूसरी जो इसके बाद जो बनवाई हूँ वो बहुत अच्छा बना। और मुझे उसमें लगा कि नहीं ऐसे ही इसको बनवाना था, लेकिन ये पहले तो बन चुका था, तो क्या करते हैं, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बाद में है जे कि ये लोग को खुद यह एहसास हो रहा था कि हाँ उसमें थोड़ी और इसमें और बारीक सिलाई लग सकती थी, ऐसा ये लोग खुद बोले। तो मैं बोली भैया अगर जो लोग ना बोले उसको तो आप लोग ऐसे ही भेज दोगे जैसे मर्जी वैसे करके, तो ये गलत है ना। तो ध्यान रख के बनवाइए, आप कभी भी अगर रजाई बनवाते हैं तो ध्यान रख के बनवाइएगा, क्योंकि जो काम करते हैं वो चाहते हैं कि जल्दी हो जाए। आप अपना सामान को खुद ध्यान रखेंगे और अच्छे से देखेंगे और अच्छे से बताएंगे कि नहीं आपको इतनी दूरी में सिलाई देनी है, तब वो लोग दे देते हैं, मना नहीं करते हैं। लेकिन मुझे लगता है पहली बार मुझे इतना आइडिया नहीं था कि कैसे रजाई भरवाते हैं, कितनी पे सिलाइयाँ डलवाते हैं। मुझे लगा कि ये सही कर देंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं वहीं पे सीख गई कि कहाँ कहाँ मिस्टेक हुआ है। तो दूसरी जो रजाई बनवाई उसमें हमने ज़रा सा भी मिस्टेक नहीं होने दी, उसमें हमने बहुत अच्छे से बारीकी सिलाई डलवाई और बहुत अच्छे से उसका बना है। तो देखूंगी अगर समय मिलेगा तो उसका भी अगर वीडियो बना होगा, थोड़ी सी बनाई हूँ तो उसको मैं शेयर करूँगी आप लोग के साथ, ठीक है। और दोनों रजाई लेके मैं एक ऑटो की और उसके ऑटो पे मैं डाली और लेके आ गई मैं घर, जैसा कि देख रहे हैं। और बहुत भारी था, फिर इसको मैंने ऊपर चढ़वाया अपने घर में और फिर
भैया को मैंने बोला कि भैया आप यहीं रख दो, ज़्यादा ऊपर मत जाओ। और यहीं पे ये रख दिया मेरे सीढ़ी के पास ही। और फिर लाके मैंने सोफे पे रखा। तो यही रहा मेरा रजाई आज का। और फिर बना के चाय पिए जल्दी जल्दी, पूरा थक गए थे गाइस। तो क्या करें, अब चाय पिए और फिर थोड़ा आराम करने लगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।